गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 के कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 का 6th क्वेश्चन। तो देखिए 6th क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। जो नीचे इक्वेशन दे रखी इससे एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जब भी दो मैट्रिक्स आपको इक्वल गिवन हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑलवेज इक्वल होंगे। ये हम बेसिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भी दो इक्वल मैट्रिक्स कब होंगी और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन से इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है बेसिक वाली, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहाँ जाइए और बेसिक आप इसका पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखो ये इसी क्वेश्चन के ऊपर देखो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, यहाँ से x प्लस वाई का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा 6, और 5 प्लस जेड का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा 5। देखो इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये हो गया। एक्स वाई का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा 8। ठीक है, तो वी हैव 3 इक्वेशंस। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब 3 इक्वेशन हैं हमारे पास और 3 ही वेरिएबल हैं, तो 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो सेकंड इक्वेशन से पहले हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से z की वैल्यू देखो कैसे आएगी। सो यहाँ से z इज इक्वल टू 5 तो ऑलरेडी था उधर, इसको उधर ले जाएंगे 5 को, तो 5 माइनस 5 क्या आ गया 0। तो z की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 0। ठीक है, अब 2 इक्वेशन बच गई हमारे पास, एक तो फर्स्ट और एक थर्ड। यहाँ से हमें 2 वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 2 वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। यहाँ से x की वैल्यू 6 माइनस वाई आ गई, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। जो x की वैल्यू आई है थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या है अपने पास, पहले एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर रही है, तो x की वैल्यू क्या है 6 माइनस वाई और इनटू में y इज इक्वल टू 8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 8। अब इस दोनों को उधर लेके जाएंगे तो इक्वेशन बनेगी अपने पास वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो सोल्व कैसे करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करते हैं। तो देखो वाई स्क्वायर, अब 6y को ब्रेक कर लेते हैं माइनस 4y और माइनस 2y में और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को सोल्व करना आता होगा। ठीक है, तो उसका भी बेसिक नहीं पढ़ रहे हम। ठीक है, इसको डायरेक्टली देखो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y इज प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y कॉमन लेंगे, तो y कॉमन लिया तो क्या है मेरे पास y माइनस 4, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस 2। तो माइनस 2 कॉमन लिया तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे y माइनस 4, तो y माइनस 4 दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ क्या रहेगा y और यहाँ क्या रहेगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को लेकर परेशान मत होना कि डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने ये कैसे लिख दिया। ठीक है, ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा पक्का कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जाके एक बेसिक के ऊपर वीडियो बना रखी इसी चीज़ के ऊपर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसको वहाँ से इसको यहाँ से सोल्व करना सीख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे पास y माइनस 4 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू 2 आ रही है मेरे पास। देखो 2 कैसी आएंगी, एक बार तो y माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो y माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो देखो एक वैल्यू तो y की वैल्यू 4 यहाँ से आ गई, और एक बार y माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2। ठीक है, तो हमने क्या पाया कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया तो y की वैल्यू 2 आ गई मेरे पास। ठीक है, y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू आ गई। तो अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो y की वैल्यू क्या क्या आई अपने पास, एक तो आई है 4 और एक आई है 2। ठीक है, तो यहाँ से अब y की वैल्यू आने के बाद x की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं, थर्ड से। फर्स्ट से भी निकाल सकते हो, थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। तो पुट वैल्यू ऑफ y, एक बार हम 4 रख रहे हैं, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू 4 जब मैं रखूँगा तो क्या आएगा मेरे पास x इंटू 4 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2।
ठीक है। और उसके बाद वैन y इज इक्वल टू 2, ठीक है। जब y की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है, इन इक्वेशन थर्ड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो भाई x इंटू वाई की जगह रखेंगे 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4, ठीक है। तो हमने क्या पाया, देखो जब y की वैल्यू 2 आई है मेरे पास, तो x की वैल्यू भी तो 2 ही आई है, ठीक है। तो देखो x y z की वैल्यू निकालनी थी ना, तो x y z की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं इन इक्वेशंस में। तो इन इक्वेशंस में x y z की वैल्यू क्या हो सकती हैं, देखो एक बार पहले x की वैल्यू हम रखेंगे। x की वैल्यू जब 2 थी, x की वैल्यू 2 निकाली हमने, तो y की वैल्यू कितनी रखी थी, 4 रखी थी। और z की वैल्यू तो ऑलवेज क्या आई हमारे पास, 0 आई है, ठीक है। एक तो x y z की वैल्यू ये हो सकती हैं, और क्या हो सकती हैं x y z की वैल्यू, जब x की वैल्यू 4 आई थी, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी रखी थी हमें, देखो x की वैल्यू 4 आई थी, तो y की वैल्यू कितनी रखी थी 2, तो y की वैल्यू रखी थी 2, तो z की वैल्यू क्या आई अपने पास 0, तो z तो दोनों जगह ही 0 रहेगा ना, ठीक है। तो आपने क्या देखा, x y z की वैल्यू जब हमारे पास दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व्ड है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6th का थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन है, यहाँ से हमने x y z की वैल्यू निकालनी है। सेम एज इट इज़ जैसे हमने 6th का भी सेकंड पार्ट किया था, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता जिसको 6th का सेकंड पार्ट समझ आ गया उसके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। यदि मुश्किल थोड़ा सा लग भी रहा है कि नहीं होगा सोल्व, तो देखिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 होगा, क्योंकि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा 9, और x प्लस जेड का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा 5, और y प्लस जेड का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा 7, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, इसको सेकंड कह दिया, और इसको थर्ड कह दिया। अब मेरे पास फिर वही बात है, 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल हैं, तो तीनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना इजी होगा। देखो कैसे निकालेंगे। अब x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पर 5 है, और y प्लस जेड की वैल्यू 7, और यहाँ पर तीनों की तीनों वेरिएबल दे रखे हैं आपको। अब देखो यदि y प्लस जेड की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से मैं डायरेक्ट फर्स्ट में पुट कर दूं तो x की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन की वैल्यू है वो फर्स्ट में रखने पर देखो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड है, जो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7, तो y प्लस जेड की जगह क्या रख देंगे 7, और इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2, ठीक है। उसके बाद देखो x की वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू 2 सेकेंड में रख दो, ठीक है। तो देखो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड, तो x की जगह 2 रखो सेकेंड इक्वेशन में, सो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा -2, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 3। अब z की वैल्यू 3 आ गई, तो z की वैल्यू 3 थर्ड में पुट कर दो, तो पुट z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड में पुट कर देंगे z की वैल्यू। तो देखो थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास, y प्लस जेड की जगह पर दो 3 और इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 7 माइनस 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। तो देखो भाई 3 ही वेरिएबल थे, 3 ही वैल्यू निकालनी थी, तीनों की तीनों वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं। कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व आपके सामने है। तो देखो x की वैल्यू कितनी आई है 2, उसके बाद z की वैल्यू कितनी आई है 3, और y की वैल्यू कितनी आई है 4, ठीक है। तो ये था 6th का थर्ड क्वेश्चन। आगे हम पढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपने पास 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d
ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, जो नीचे इक्वेशन दी गई है इससे ए बी और सी एंड डी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अभी हमने सिक्स्थ के जो 2 पार्ट किए थे ऐसा ही क्वेश्चन है ये बिल्कुल। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, जब भी 2 मैट्रिक्स इक्वल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखो a माइनस बी किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। 2a प्लस सी किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा, देखो 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। 3c प्लस डी किसके इक्वल होगा, 13 के इक्वल। ठीक है, तो देखो इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दिया, इसको सेकंड इक्वेशन कह दिया, इसको थर्ड कह दिया और इसको कह दिया फोर्थ इक्वेशन। 4 इक्वेशन है मेरे पास, 4 ही वेरिएबल हैं। सिर्फ आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है। थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है कि 4 जो इक्वेशन हैं आपके पास उनमें से 2 इक्वेशन ऐसी ढूंढनी है जिनमें 2 वेरिएबल सेम हो बिल्कुल। अब देखो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को देखो, यहाँ पर भी a एंड b है और यहाँ पर भी a एंड b है। ठीक है, तो देखो इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में से थर्ड इक्वेशन को घटाएंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या अपने पास a माइनस बी इज इक्वल टू -1। थर्ड इक्वेशन है अपने पास 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब घटा रहे हैं तो जो सेकंड इक्वेशन इसके साइन चेंज कर दो, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस और यहाँ पर माइनस। अब माइनस बी और ये प्लस बी तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो a माइनस 2a क्या आएगा, -a और ये कितना आ गया 0 और इज इक्वल टू देखो ये कितना -1 माइनस 0 कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ से हमने क्या पाया, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1। अब a की वैल्यू 1 आ गई तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो a की वैल्यू 1, सो पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो a की वैल्यू 1। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या अपने पास a माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू क्या रखेंगे 1, सो 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। सो माइनस बी इज इक्वल टू -1, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। सो माइनस बी इज इक्वल टू -1 और -1 -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2। ठीक है, तो भी 2 वेरिएबल की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक तो a की और एक b की। अभी c और d की वैल्यू और निकालनी है। तो c और d की वैल्यू देखो सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन में हम क्या देख पा रहे हैं, 2 वेरिएबल हैं a एंड c। तो a की वैल्यू पता है तो a की वैल्यू यहाँ सेकेंड इक्वेशन में रख के c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो सेकेंड इक्वेशन क्या है अपने पास 2a प्लस c इज इक्वल टू 5। ठीक है, वी नो दैट हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू कितना है 1, क्योंकि हमने ऑलरेडी निकाल लिया पहले। तो a की जगह रख दो 1, सो 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3। ठीक है, क्योंकि ये 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। c की वैल्यू 3 आ गई। अब c की वैल्यू 3 फोर्थ इक्वेशन में रख देते हैं। देखो c की वैल्यू 3 फोर्थ में रख देंगे। ठीक है, तो पुट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फोर्थ। अब c की वैल्यू 3 जब हम फोर्थ में रखेंगे तो आएगा अपने पास 3 इंटू सी की वैल्यू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 13, ये माइनस का इधर जाके 9, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4। ठीक है, तो देखो भाई 7th क्वेश्चन कंप्लीट सोल्ड आपके सामने है। अब यहाँ से हमने 4 वैल्यूज़ निकाली हैं। 4 वैल्यूज़ क्या क्या आई हैं, फर्स्ट अपने पास a की वैल्यू आई है 1, b की वैल्यू आई है अपने पास 2 और c की वैल्यू आई है अपने पास 3 और d की वैल्यू आई है अपने पास 4। और यदि आप ये वेरिफिकेशन भी करनी है, वेरीफाई भी करना है कि a, b, c और d की जो वैल्यू हमने निकाली है वो सही है या गलत है, इसको वेरीफाई आप कैसे कर सकते हैं, a की वैल्यू यहाँ रखो और b की वैल्यू भी यहाँ रखो, -1 के इक्वल आएगा। a की वैल्यू यहाँ रखो, c की वैल्यू यहाँ रखो, 5 के इक्वल आएगा। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर करके देखोगे
तो इसके इक्वल आता चला जाएगा, जहाँ से वेरिफिकेशन भी हो जाएगी कि आपने ए बी सी और डी की जो वैल्यू निकाली है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास A इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, यानी कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m बाई एन, इज़ अ स्केयर मैट्रिक्स, मतलब ये स्केयर मैट्रिक्स है। कब होगी स्केयर मैट्रिक्स? इफ़, कब हो सकती है स्केयर मैट्रिक्स? देखिए हमने बेसिक में पढ़ा था, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो उस टाइम पर मैंने एक बेसिक वीडियो बनाई थी, बेसिक कॉन्सेप्ट, जहाँ पे डिस्कस किया था मैट्रिक्स के बारे में भी, स्केयर मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने डिस्कस किया था। तो यदि आपको स्केयर मैट्रिक्स को और अच्छे से जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको बेसिक वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको ओपन करिए और वहाँ से आप देख सकते हो स्केयर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, अब देखिए स्केयर मैट्रिक्स कब होगी, ये स्केयर मैट्रिक्स कब होगी? व्हेन m, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब ये स्केयर मैट्रिक्स कब होगी? जब m किसके इक्वल हो? n के इक्वल। ठीक है, स्केयर मैट्रिक्स क्या होती है यहाँ भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। स्केयर मैट्रिक्स क्या होगी? यदि किसी मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम्स की संख्या इक्वल हो, मतलब जितनी रोज़ हों उतनी कॉलम्स हों, तो उसे हम क्या बोल देंगे? स्केयर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद 8th के बाद जो 9th क्वेश्चन है वो बिल्कुल एज इट इज़ 6th और 7th क्वेश्चन हमने किया बिल्कुल उसी तरीके का है, ये उसको आप सोल्व करके देखना। फिर भी यदि आपसे सोल्व नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर, ठीक है, रिप्लाई कर सकते हो। फिर यदि नहीं होता आपसे सोल्व तो हम उसके बाद आपको सोल्व करवा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1, मतलब ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं, कितनी मैट्रिक्स संभव हैं विद, यदि उसका ऑर्डर 3/3 हो जिसकी एंट्री 0 और 1 हो। ठीक है, मतलब 0 और 1 एलिमेंट हो और ऑर्डर 3/3 हो। ठीक है, तो कितनी मैट्रिक्स ऐसी पॉसिबल हैं? ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन में दिया हुआ था, ये ऑप्शनल क्वेश्चन था, इसके 4 ऑप्शन थे। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आपने क्या करना है, देखो कितने एलिमेंट हैं? 0 और 1, यानी कि 2 ही एलिमेंट हैं। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे तो उसका सोल्यूशन आप कैसे करेंगे? देखिए इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे? तो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, देखो कितनी होंगी, ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स की संख्या कितनी हो सकती है? 2⁻, जो आपके पास ऑर्डर है उसको आप ऊपर रखेंगे, यानी कि 3/3 ऑर्डर था तो 3/3 हमने ऊपर रखा, तो ये किसके इक्वल आ गया? 2⁹। ठीक है, 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9 आ गई, और 2⁹ किसके इक्वल आएगा? 512 के इक्वल। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे, इनको हमने भी सोल्व किया, और 6th के 2 पार्ट और 7th, 8th और 10th इन क्वेश्चंस को अभी हमने सोल्व किया। ठीक है, तो ये तो जो ऑप्शन में गिवन थे 8th वाला और 10th वाला। ठीक है भाई, यदि अभी आपको 9th क्वेश्चन नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं, वो भी आपको सोल्व करवा देंगे। तो आज हमारी कंप्लीट होती है मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है।